सो हाई एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल एंड इस वक्त मेरे साथ है अगेन आप सभी के चहीते नौशाद सर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ पास होना चाहता है, क्योंकि हमने पिछले दिन में कई सारे वीडियोस अपलोड किए, लाइव रिवीजन भी लिया। तो मैंने एक कमेंट ऑब्जर्व किया जो काफी बार आ रहा था, वो भी अलग अलग लोगों से आ रहा था कि सर डर लग रहा है कि पास होना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि पास कैसे होना है। अगर आपका टारगेट है सिर्फ पास होना, कोई आपका बड़ा टारगेट नहीं है कि सर आराम से पास होना है, प्यार से बहुत इजीली हो जाता है। कोई टारगेट बड़ा नहीं है कि भाई 80 में से 60 निकालना है, 50 निकालना है, कोई टारगेट नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरा 100 में से पास होने का मतलब होता है 35 मार्क्स निकालना। तो आप 35 क्या 40 मार्क्स भी निकाल लोगे, इजी तरीके से बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने उन कमजोर बच्चों के साथ, कमजोर दोस्तों के साथ शेयर करना है जो वाकई में स्ट्रगल कर रहे हैं और वो सिर्फ पास होना चाहते हैं। तो यार हमारा भी सेम इंटेंशन रहता है कि कोई बच्चा फेल ना हो, क्योंकि हम टॉपर्स के लिए भी मेहनत करते हैं, जो मीडियम लेवल के बच्चे हैं उनके लिए भी मेहनत करते हैं, और जो एवरेज से बिलो एवरेज से भी बच्चे हैं उनके लिए भी मेहनत करते हैं। तो बाकियों के लिए तो कई सारे वीडियोस, लाइव रिवीजन, कई सारे वीडियो अपलोड किए, लेकिन एक लास्ट दिन बचा है, एक दिन बचा है, उसके लिए ये वीडियो है। जो बच्चा पढ़ लेगा, थोड़ा बहुत अच्छे से कर लेगा तो शायद पास हो जाएगा। तो ये वीडियो जरूर देखना, निंजा टेक्निक है। ठीक है, तो एक बार देख लेना। ठीक है सर, शुरू करें। स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले पास होना है तो मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं सर। यहां पे अब बच्चे पूछते हैं कि सर थियरी जो है वो 80 मार्क्स का आता है, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का आता है। आप सर खुद इंटरनल भी हो, एक्सटर्नल भी हो। सर कॉलेज में खुद इंटरनल के तौर पे प्रैक्टिकल करवाते हैं, और प्रैक्टिकल के ऊपर सर ने वीडियो भी बनाया था, उसके ऊपर काफी व्यूज भी गए। तो सर मैं ये पूछता हूं कि क्या लगता है कि सर आप अगर टीचर हो, ऑब्वियसली आप टीचर हो, कॉलेज में पढ़ा रहे हो, तो आप 20 में से मिनिमम मार्क्स कमजोर से कमजोर बच्चों को कितना देते हो? मैं एज एक्सटर्नल अगर किसी कॉलेज में जा रहा हूँ ना सर, तो वहाँ पर मिनिमम अगर बच्चे कुछ नहीं भी लिख रहे तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ नहीं भी लिख रहे तो वो भी उनसे लिखवा लिया जाता है। अब वो इंटरनल चीज़ है, वो मैं नहीं एलाबरेट करना चाहता, लेकिन हम नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन अब चीज़ ये है कि उन लोग से लिखवाने के बाद हम लोग मिनिमम उनको 18-17 मार्क्स तो देते ही है। मैंने इतने पेपर चेक किए, करीब करीब 150-200 पेपर चेक किए इंटरनल में सर। मैंने ना किसी को भी ना 18 के नीचे नहीं दिया, एक को भी 18 के नीचे। तो सोचो बच्चे, आप लोग का जो 20 मार्क्स जो स्कूल की तरफ होता है, मतलब कॉलेज की तरफ जो होता है, जो टीचर के हाथ में होता है, तो जैसे नौशाद सर खुद कॉलेज के प्रोफेसर है, तो इनके हाथ में वो प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल के मार्क्स बोल लो, इनके हाथ में। तो सर ने मिनिमम, सर आपने कितना बोला? 17-18 आपने दिया, ये मिनिमम 18। वो भी 150 बच्चों में से सिर्फ 5 या 6 बच्चों को 18 दिया, बाकी 19-20। तो सोचो, तो अगर आप एक एवरेज बच्चे हो तो मिनिमम आपको 18 या फिर 17 तो मिलना ही मिलना है, बिल्कुल। और अगर आप थोड़े ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे हो तो डेफिनेटली 18, 19, 20 तो आपको मिलना ही। तो सर हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे अगर मैं मिनिमम अज्यूम करते हैं, मिनिमम पकड़ के चल रहा हूँ 18 मार्क्स, तो यहाँ पे आपको 20 में से 18 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगेन जैसा कि मैंने बोला कि ये वीडियो सिर्फ पास होने के लिए, तो सर पास होने के लिए हमें चाहिए 35 मार्क्स, 35 मार्क्स आउट ऑफ 100। करेक्ट सर? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 35 मार्क्स आउट ऑफ 100 चाहिए। तो अगर 20 में से आपको 18 मिल जाएंगे, जो कि नौशाद सर खुद बोल रहे हैं कि यार गारंटी है, लगभग मिल ही जाते हैं। यहाँ पे फिर हमको लगभग सर 17 मार्क्स निकालने हैं। लेकिन सर हम 17 नहीं पकड़ के चलते हैं, हम एक ऐसा सिचुएशन पकड़ के चलते हैं कि कुछ भी हो जाएगा। तो हम एक पकड़ के चलते हैं कि सर यहाँ पे हम लोग 20 मार्क्स निकाल लें, बिल्कुल, या फिर 25 मार्क्स निकाल लें, ठीक है, ठीक है, या फिर हम इसको सिंपली 20 प्लस लिखते हैं, सबसे बेस्ट यही रहेगा। तो अगर आप 80 मार्क्स का जो आपका मैथ्स का पेपर है, उसमें आप सिर्फ 80 में से सिर्फ 20 प्लस मार्क्स भी सिक्योर कर लेते हो, तो भी आप पास हो जाओगे और पास से ऊपर मार्क्स लाओगे, ये तो गारंटी है भाई। अब आपको 20 मार्क्स लाना कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उन बच्चों के लिए जो सर वाकई में पूरे साल कुछ खास नहीं पढ़े, तो उनके लिए 20 मार्क्स कैसे लाया जाए, थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले सर चैप्टर बता दे कि तरीका बता दे? चैप्टर पहले चैप्टर बता दे, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम लोग बता सकते हैं, स्कोरिंग हो सकता है। तो और नीचे अगेन पहले तो सर एक वापस से हम लोग थोड़ा पेपर पैटर्न पे नजर मारेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एमसीक्यूज। अगेन मैं बताना चाहता हूँ 10 मार्क्स का सीधा सीधा, सॉरी 16 देखो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, 16 मार्क्स का सीधा सीधा एमसीक्यू है सर। 2 मार्क्स का एमसीक्यू, 1 मार्क्स का क्वेश्चन 4 आता है, मतलब 20 मार्क्स तो यही है। तो कोई भी बच्चा ना थोड़ा भी अच्छा मेहनत किया होता है ना, तो 20 में से ना 10-15 मार्क्स यही निकाल लेता है सेक्शन 1 में, ए में। सर का खुद का एक्सपीरियंस है। तो चलो अब ज्यादा मैं इलाबोरेट नहीं करूंगा, मैं सीधा आ जाता हूँ चैप्टर्स पे। तो सर यहाँ पे आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड करो चैप्टर्स के हिसाब से। तो चैप्टर के हिसाब से अगर मैं बताना चाहूं तो मैथ्स 1 में आप लोग को 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट मतलब उनको आपको करना ही इजी है। इजी है। सबसे पहला चैप्टर जो कि लॉजिक, क्योंकि आपने सर बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन पूरा लगभग एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2, और खास करके वीडियो उनके लिए बनाया जो पास होने चाहते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जितने भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, सब पढ़ा दिया है मैंने। तो वो वीडियो जाके चेकआउट करो। तो लगभग सर 8 + 6 14 मार्क्स तो यही सिक्योर बन गए। और बच गया अपना एलपीपी जो 7वां चैप्टर होता है इसी मैथ्स 1 में का,
जो कि 7 मार्क्स तक का हाँ। उसका 6 से 7 मार्क्स का वेटेज बनता है, क्योंकि आप लोग वहां पर LPP जो 7वां चैप्टर है ये रहा, तो 4 करीब करीब 7 मार्क्स का वेटेज बनता है, कभी 6 कभी 4 ऐसे ऊपर नीचे होता है इसमें, लेकिन 204 मार्क्स तो कहीं नहीं गया। डेफिनेटली क्वेश्चन सर एक बच्चा पूछ भी रहा था कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन तो फिक्स आता ही है, फिक्स आता है, आपकी नसीब अच्छी है 2 मार्क्स से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम अभी सर काउंट करें तो हमारा लगभग, अगर मैं मैथमेटिकल लॉजिक सिर्फ करके जाऊं 8 होता है, मैट्राइसिस करके जाऊं 6 होता है, और एलपीपी करके जाऊं तो 4 होता है। ये हो गया मैथ्स पार्ट 1 की बात, ठीक है ना। बट सर हम ये नहीं बोलेंगे कि यार 8 6 14 और 4 18 में से 18 आप निकाल लोगे, हो सकता है कुछ स्टेप्स के मार्क्स कट जाए या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, तो मैं इसको 18 नहीं पकड़ूंगा बल्कि सिर्फ 10 पकड़ता हूं। करेक्ट है बच्चा, मैं क्या कर रहा हूं, इसको सिर्फ 10 पकड़ रहा हूं। अब मैथ्स 2 पे भी चल लेते हैं सर। मैथ्स 2 का भी कुछ इजी चैप्टर है, जिसमें सबसे इजी चैप्टर की अगर मैं बात करूंगा तो लास्ट के 2 चैप्टर्स बनते हैं सर, जो कि आप लोग का चैप्टर 7 एंड 8, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों चैप्टर का वेटेज मिला के 10 मार्क्स होता है, दोनों चैप्टर का मिला के 210। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है सर, मजा आता है, और एकदम इजी क्वेश्चन है। और थोड़ा और अपने आप को करने के लिए, थोड़ा और इजी करने के लिए मैं आपको सेकंड चैप्टर का अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन हो गया, और छोटे छोटे मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन, वो तो डबल डिफरेंशिएशन सबको आ जाता है, तो उन्हें भी ट्राई करो। ये 3 चैप्टर अगर आपने मैथ्स 2 से कर लिया तो भी बहुत अच्छा हो जाता है। और सेकंड चैप्टर जो मैंने बताया एप्लीकेशन, 9 मार्क्स का वेटेज रखता है सर, 9 मार्क्स यहाँ पे पकड़ते हैं, तो उसके बाद 10 मार्क्स वहां पे, 19 मार्क्स। तो अगर हम पीछे जाए वापस से, और मैथ्स 2 के लिए सिर्फ सर ने जो 2-3 चैप्टर्स बताए वो भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो भी आपके 10 प्लस 9 यानी कि 19 मार्क्स होते हैं। लेकिन अगेन मैं 19 नहीं पकड़ूंगा, मैं सिर्फ 10 ही पकड़ता हूं सर। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 10 और ये 10 दोनों मिला के 20 मार्क्स हो जाते हैं आपके, बहुत इजी है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट है सर, थ्योरम्स का। यस मैं वही करता। तो ये जो 20 मार्क्स है ये तो आपके सिक्योर हमने लगभग कराई दिए, क्योंकि अगर आप पढ़ते हो, देखो सिक्योर कराई दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको कुछ दे दिया है। सिक्योर कराई दिए मतलब ये आपको मैंने तरीका बता दिया है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो, जो भी मैंने सिलेक्टिवली 2-3 बताया ना, वो आप कर लेते हो, जितने टाइप से एग्जांपल कर लेते हो, तो भैया पास तो होना ही है। लेकिन इसमें एक एडिशनल एडवांटेज सर थ्योरम का मिल जाता है, जो कि आप प्रैक्टिस कर लो, रट लो, मैं तो बोलता हूं जो करना है करो सर। तो उसके लिए उन लोग को वही बता दीजिए, गाइड कर दीजिए इनको। तो ये थोड़ा सा ऊपर चलते हैं अपन, यहाँ पर कहीं पे तो यहाँ पर अपन ने सारी चीजें बताई। तो अपन ने सर थ्योरम्स के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। तो बेसिकली हमने आपके लिए इस 2-3 दिन जो भी छुट्टी था, 2-2.5 दिन, इसमें आपके लिए बहुत मेहनत करके सारे वीडियोस बनाए। तो मैं आपको एक क्विकली बता देना चाहता हूं, अगर आप सिंपल तरीके से सिर्फ वीडियोस देख के समझ लेना चाहते हैं सारे टाइप्स को, सारे एग्जांपल्स को, क्वेश्चंस को, तो हमने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया। तो थ्योरम्स के ऊपर ना टोटल 2 वीडियो बनाए हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस के सेक्शन में जाओ, वीडियोस वाले सेक्शन में जाओ, वहां पे थ्योरम 1 मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के 2 अलग अलग वीडियोस मिलेंगे। उन दोनों को आप 1.5 की स्पीड पे देख लेना, सारे थ्योरम्स करा दिए सर ने, जो भी पॉसिबिलिटी से उसी में से आएंगे थ्योरम्स करा दिए, ठीक है। और थ्योरम का वेटेज लगभग कितना हो जाता है, लगभग अगर मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों कंबाइन करके तो करीब 13 से 14 मार्क्स, 14 मार्क्स सिर्फ थ्योरम होता है। तो सोचो अगर आप थ्योरम बहुत अच्छे से कर लेते हो, लिख के प्रैक्टिस कर लेते हो, तो शायद बहुत अच्छे थ्योरम मेन मिल जाएंगे। 3 मार्क्स 4 मार्क्स दोनों में पूछता है, करेक्ट है। तो देख लो ये चीज। इसके अलावा हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन और एमसीक्यू, ये सारे वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं। जब तक आप ये निंजा टेक्निक वाला वीडियो देख रहे हो तो तब तक ये 2 मार्क्स का वीडियो जा चुका है, 3 मार्क्स का वीडियो जा चुका है, 4 मार्क्स का वीडियो जा चुका है। अब बच रहा है 1 मार्क्स एंड एमसीक्यूज, ये ऑलरेडी अपलोड मतलब हो चुके हैं, लेकिन पब्लिश होना बाकी है। तो जब तक आप ये निंजा टेक्निक वाला वीडियो देख रहे हो, पासिंग वाला, उसके आसपास के 1-2 घंटे के आसपास में वो वीडियो आ जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप सिर्फ पास होने के हिसाब से पढ़ रहे हो तो हमारे जो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं, अपलोड करके रखे हैं, उसको एक बार देख लो, और उनमें जो एग्जांपल्स है एक बार प्रैक्टिस करके ले लो, एक बार नजर घुमा लो, डेफिनेटली पास तो हो जाओगे आराम से। डेफिनेटली सर, एकदम आराम से पास जाएंगे। ठीक है। तो कंक्लूड करें सर इस वीडियो को। तो बिल्कुल यही टारगेट था हमारा कि बच्चों आप लोग को हम बहुत सिंपल वे में कुछ चीजें बता दें, और जैसा मैंने बोला कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स है उसको कर लो, थ्योरम अच्छे तरीके से कर लो, और अगर आपका लक अच्छा रहा, एमसीक्यूज के क्वेश्चंस काफी इजी आएंगे तो वो भी हो जाएंगे सर, हो जाएंगे। और ठोका भी तो अगर आपने थोड़ा दम लगा के भी ठोका तो भी आंसर कुछ ना कुछ सही हो ही जाता है। करेक्ट। हाँ सर, एक बच्चों का डाउट था एमसीक्यूज में स्टेप्स लिखते हैं कि नहीं। बिल्कुल स्टेप लिखने की, एक बच्चे का डाउट था सर, मैं लाइव ले रहा था और मुझे आया, तो मैंने भी वही बोला कि सर हम सिर्फ ऑप्शन लिखे और करेक्ट आंसर लिख दें। का मतलब ये होता है मल्टीपल चॉइस, तो आपको चॉइस करके करेक्ट वन लिखना है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आपको स्टेप साइड में दिखा तो कुछ दिखा सकते हो, बट उसका कोई मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, नहीं कटने वाला। करेक्ट ऑब्वियसली, करेक्ट ऑप्शन। जब आप लोग ऑप्शन लिखते हो ना, तो ऑप्शन जब लिख रहे हो, मान लो कि ऑप्शन ए में मान लो आंसर 2 है, तो ए के साथ वो 2 भी लिखना है, तभी जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फिर मार्क्स काट दिया जाएगा। ऑप्शन लिख रहे हो या फिर सिर्फ आंसर लिख रहे हो, दोनों में से कोई एक चीज लिख रहे हो तो मार्क्स काटेगा, दोनों लिखने का मार्क्स मिलता है। करेक्ट है, 2 मार्क्स। तो सारी जो भी पॉसिबिलिटी वाली डाउट्स है वो भी हमने क्लियर करा दी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और डेफिनेटली आप इतने मार्क्स जो हमारा टारगेट है
ये तो बहुत बेसिक टारगेट है, इतना तो मिनिमम रखा है, इतना तो आप निकाल लोगे, मुझे लगता है 40 प्लस निकालोगे आराम से। प्लस आराम से। करेक्ट है। तो बस इतना ही था वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर हमारी प्लानिंग, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारी मेहनत जो इतने दिन से हमने की अच्छी लगी है, तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना है और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जो वाकई में सर जिनको नीड है, पास होना चाहते हैं, तो उन तक पहुंचा देना है वीडियो। आप लोग के ऊपर रिक्वेस्ट है और शेयर कर देना उन लोगों को, ठीक है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।